हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट। मित्रों, आप अपने ज़िंदगी में चुनौतियों से कैसे निपटें, कैसे उसका प्रबंधन करें, उसी पर आज की मेरी थॉट है। मित्रों, ज़िंदगी का तो काम है हर वक्त आपके सामने चुनौतियां खड़ी करना। अब आप बताइए, आप इन चुनौतियों का क्या करते हैं? इनसे डरते हैं, उलझते हैं या इनका सामना करते हैं? वैसे कुछ और भी रास्ते हैं चुनौतियों से आंख मिलाने के। मित्रों, याद रखिए कि ज़िंदगी का नाम ही चुनौती है। यदि ज़िंदगी में चुनौती नहीं हो तो ज़िंदगी बेमानी हो जाती है। हमारी ये चुनौती तब ख़त्म होती है जब हम कब्र में पहुंच जाते हैं। तो सब कुछ डिपेंड करता है हमारे वे ऑफ थिंकिंग पर, हमारे एटीट्यूड पर कि हम चुनौती को किस रूप में लेते हैं। यदि आप चुनौती को ज़िंदगी में प्रगति के रूप में लेते हैं तो ये आपके ज़िंदगी में एक सफलता का नया मुकाम खोलती है, और यदि आप इसे नकारात्मक रूप से लेते हैं तो ये आपको चिंता, डिप्रेशन और एंजाइटी में डाल देती है। मित्रों, याद रखें कि ज़िंदगी की चुनौतियाँ कभी कम या ख़त्म नहीं होती। कुछ दिनों पहले लेखक पाओलो कोएल्हो की एक उक्ति मैं पढ़ रहा था। वो लिखते हैं कि जब हम सोचते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, ज़िंदगी हमारे धैर्य और साहस की परीक्षा लेने के लिए हमारे सामने एक चुनौती पेश कर देती है। उस वक्त यह मानना कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, या सब कुछ सामान्य है, या हम इसके लिए तैयार नहीं हैं, इन सब से चुनौती ख़त्म नहीं हो जाती। ज़िंदगी में पीछे मुड़ने जैसा कुछ नहीं होता। ज़िंदगी है तो दुश्वारियाँ भी होगी और खुशहाली भी होगी। अच्छा समय हम मस्ती में निकाल लेते हैं, पर बुरा समय उसके लिए कभी तैयार नहीं होते। ओशो ने कहा है, समस्या का होना कोई समस्या नहीं, ठहराव, मुश्किलें और दिक्कतें ज़िंदगी का एक हिस्सा है। समस्या के होने पर यह इंतज़ार करना कि कोई और आकर आपकी समस्या सुलझाएगा, वास्तव में वह समस्या है। मोटिवेशनल गुरु और थेरेपिस्ट डॉक्टर रॉबर्ट जाज कहते हैं, समस्या यानी चुनौती, चुनौती यानी कुछ नया करने या सीखने का अवसर। आप समस्या को समस्या न कहकर चुनौती कहें, फिर देखिए कोई न कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। वैसे यह कहना आसान है, पर करना बेहद मुश्किल। ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है जब लगता है कि आगे कोई राह नहीं। किसी अपने के जाने के बाद बीमारी, पैसे की दिक्कत, लड़ाई झगड़ा, पारिवारिक अनबन, ऐसे कई मसले हैं जिनके बाद ज़िंदगी से विश्वास उठ जाते हैं। तब आप ऐसे लोगों के बारे में जानें जो मुश्किलों को पार कर आगे आए हैं। हो सकता है उनकी दिक्कतें आपसे कहीं ज़्यादा गई हो, पर उन्होंने चुनौती का सामना किया, आगे बढ़े और अपनी जगह बनाई। मित्रों, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था, असल आदमी की पहचान तब नहीं होती जब स्थितियां उसके अनुकूल होती हैं, बल्कि तब होती है जब वह चुनौतियों और आपदाओं के बीच खड़ा होता है। अपनी चुनौतियों को अवसर में बदले। क्या हुआ जो आपने ज़िंदगी में कुछ खो दिया? पैसे कम हो गए या कोई आपके साथ नहीं है, पर क्या आपने अपना भविष्य देखा है? अगर चुनौतियों से हार मान लेंगे तो निश्चित आपका कोई भविष्य नहीं है, पर आगे जाने की सोचेंगे तो हो सकता है कि आने वाला कल आज से बहुत बेहतर हो। मित्रों, याद रखें, हम सब इस समय एक ही नाव में सवार हैं। किसी की नाव कम डूबी हुई है तो किसी की ज़्यादा। सबको संवेदनशील बनने की ज़रूरत है। घबराने की बजाय अपने आप से यह कहें, जब इतना कुछ देख लिया है
तो आगे भी देख लेंगे। दूसरी बात, जो भी अपने हैं उन सब से रास्ता सुझाने को कहें, कम में गुजारा कर लें पर अपने सपनों को न छोड़ें। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि चुनौतियां हर किसी की अपनी होती है, आपको ही उन्हें सुलझाना होगा। जितनी जल्दी हो बिखरी चीज़ों को समेटे, सबके साथ रहें, सबके बीच रहें। मित्रों, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के राइटर द नॉर्मन विंसेंट पीले एक सभा में पहुँचे और उन्होंने लोगों से पूछा कि आप में से कितने लोग हैं जो चुनौतियों से, अपने परेशानियों से बाहर निकलना चाहते हैं। तो हॉल में सारे लोगों के हाथ उठे हुए थे। विंसेंट पीले ने कहा, मैं अभी एक जगह से आ रहा हूँ जहाँ मैंने देखा कि वहाँ पर सारे लोग आराम से सोए हुए हैं और किसी को कोई परेशानी नहीं है। क्या आप लोग जानना चाहते हैं कि वह जगह कौन सा है और वो कौन से लोग हैं? हॉल में लोगों ने उनसे पूछा कि बताइए। वो कहे कि हम जहाँ से आ रहे हैं वो श्मशान घाट था और जहाँ पर लोग सोए हुए थे वो मुर्दे थे। मित्रों, अब आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को जिंदा समझते हैं या मुर्दा समझते हैं। फैसला आपके हाथ में है। मित्रों, मेरे थॉट कैसे लगे इसे आप निश्चित रूप से मेरे YouTube के कमेंट बॉक्स में अपने विचार सेंड करेंगे तथा मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि अन्य लोग भी इससे लाभ उठा सकें। अंत में आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, समय दिए इसके लिए सो मेनी थैंक्स टू यू।